आप यहाँ पर आए, हमने जो दावत आज की दी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू को डिस्कस करना है। दैट इज़ द ECI डिसीजन फॉर एनरोलमेंट ऑफ अदर स्टेट वोटर्स इन द J&K वोटर लिस्ट, जो आजकल मामला चल रहा है, और इस पर तफसीलन इस पर गौर किया जाएगा। ऑल पार्टी मीट जो डॉक्टर फारूक साहब की सदारत में बुलाई गई है मंडे को 11 बजे, तो उसके बाद एक पूरा लाए अमल होगा, क्योंकि उसमें जम्मू से भी साथी आने वाले हैं और यहाँ के भी मैक्सिमम लोग मुझे उम्मीद है कि शिरकत करेंगे। और जहाँ तक अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूँकि वो अपने लेवल पर और PAGD का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होने के नाते, तो हम यही बात करेंगे कि इस बारे में जो आज ये मामला चल रहा है, सिंपल बात है। मैं एक आपकी वसादत से एक कॉमन मैन को समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इस मुद्दे को भी बखूबी तौर अंजाम दिया जाएगा और पॉजिटिवली इसको क्लियर किया जाएगा। मामला ऐसा है कि हमारे पास 99 लाख, करीब 1 करोड़ 18+ की पॉपुलेशन है, जो हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट्स हैं। वो कोई बाहर से आए हुए नहीं हैं, वो पुश्तैनी बाशिंदे हैं यहाँ के, जम्मू कश्मीर के। और जो रजिस्टर्ड हैं वो सिर्फ 76 लाख हैं। ये जो डिफरेंस 22 लाख का है, इसी पर हमारे बीजेपी के साथी दौड़ धूप कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कश्मीर की पॉलिसी, माफ करेंगे वो मुझे, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में 5 अगस्त 2019 को जो डिजास्टर उनने अपने हाथ में लिया, 370 और 35A को एब्रोगेट करने के जो उन्होंने इक़दामात उठाए, वो एक डिजास्टर था। और आज वो दोबारा एक कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू कर रहे हैं कि अब आप, अगर यहाँ पे कोई बंदा 3 या 4 महीने के लिए भी आता है, उसको भी कोशिश कीजिए आप उसको रजिस्टर करने यहाँ पे एज ए वोटर। सो हमको ये पूछना है इनसे, जम्मू कश्मीर से लाखों की तादाद में हमारे स्टूडेंट्स, बिजनेस कम्युनिटी, जो आज से नहीं सदियों से पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, क्या वो कहीं पर रजिस्टर हैं एज वोटर्स फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? नो। उन्होंने घर भी खरीदे हैं, जायदादें भी हैं, पढ़ते भी हैं, बिजनेस भी करते हैं, मगर वोटर नहीं है। और सबसे अहम बात है, एक आदमी सिर्फ एक जगह पर रजिस्टर हो सकता है एज अ वोटर फॉर द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। पार्लियामेंट के लिए एक अपना अलग मामला है, दैट्स नॉट एन इशू। दूसरा जो तजब्जुब यहां पे लोगों में डाला गया है कि आर्म्ड फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा रहे हैं, दैट कैन नॉट बी डन बिकॉज वी आर अंडर द डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट, वी आर अंडर AFSPA, दिस इज नॉट अ पीस जोन। और दूसरी बात, आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर इन द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है जो आज भी राइज है पूरे हिंदुस्तान में। उनके लिए सर्विस वोटर्स के तहत उनको रजिस्टर किया जाता है, और वो लोग अपनी नेटिव असेंबली सेगमेंट के लिए उनको अगर वोट डालना होता है, उनका वोट अवेल करते हैं वो फैसिलिटी थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर पोस्टल बैलेट। सो मेरे जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, मेरे कश्मीरी भाई, प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से बाहर निकालें कि कोई आर्म्ड फोर्सेस भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और ये एक्सरसाइज बीजेपी ने इसलिए की क्योंकि उनकी जो यहाँ की कश्मीर पॉलिसी है, दैट हैज़ फेल्ड मिजरेबली। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स या बाकी रिपोर्ट्स उनको जो हमको बावर किया गया है कुछ ज़राइयों के तहत, कि जो उनको रिपोर्ट्स मिली हैं एट द हाईएस्ट लेवल, वो रिपोर्ट ये है कि दैट यू आर लूजिंग इलेक्शंस इन जम्मू एज वेल एज इन कश्मीर वैली, और हो सकता है बीजेपी का यहाँ पर राउट हो, ROUT, राउट।
उसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि ज़रा किसी तरीके से देखिए, हम ये वोटर्स तो नहीं यहाँ पर ला सकते हैं इस तरह। और मैं इनसे ये भी पूछना चाह रहा हूँ, अगर ये चीज़ सही है तो जो ये यहाँ पे जो टेम्पररी रेजिडेंट है जिसको आप वोटिंग का हक दे रहे हैं, उसका मतलब ये भी होता है कि वो अपने आप को बहैसियत कैंडिडेट भी खड़ा कर सकता है, किसी भी सियासी पार्टी में वो आ सकता है या एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन सकता है। सो आज जम्मू के मेरे भाई हमसे ज्यादा आज परेशान हो गए। आज सबको एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज हर एक फर्द बशर को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, लद्दाख का हमारा बाशिंदा है, आज सबको पता चल गया कि 370 और 35A का क्या वैल्यू था। दिस वॉज द वैल्यू ऑफ 35A एंड 370। ये कश्मीर सेंट्रिक नहीं था, ये मुसलमान सेंट्रिक नहीं था, ये हर किसी बाशिंदे के लिए था। उसकी नौकरी के लिए सिक्योरिटी थी, उसकी जॉब के लिए सिक्योरिटी थी, उसके जायदाद के लिए सिक्योरिटी थी और उसके वोटिंग राइट के लिए सिक्योरिटी थी। सो इस एक्सरसाइज को जो आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द बीजेपी, आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और आप एक चीज और कर रहे हैं, आपको आज मेरा कश्मीरी पंडित भाई कह रहा है कि दैट यू हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट मी। मैं आज आपकी चैनल्स के थ्रू बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, उनको मैं ये बावर करवाना चाहता हूं कि यहां पे हमारे जो लेबर फोर्स है, मैक्सिमम लेबर फोर्स बिहार का है, प्लीज वॉच आउट। उनको अब टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे ये जो कानून करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाने की कोशिश की जाएगी। उस पर ध्यान दें और मरकजी सतह पर यह मामला उठाएं कि यह क्या मामला है। ये आप वोटर्स को एनलिस्ट कराना चाह रहे हैं और मेरे यहां से भी फिर वोटर उठेंगे 4, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, तो मेरा क्या यहां होगा? आप तो मेरे वोट फिर ले रहे हैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं, इन चीजों पर ध्यान देना है। प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनके रुफका को यह भी देखना चाहिए कि यहां अभी भी यहां FAA वाले लोग बाहर, हमारी बच्चे और बच्चियां यहां पे तड़प रहे हैं नौकरियों के लिए। मुझे आप वहां बाहर से 25 लाख लोग यहां पर ला रहे हैं थ्रू बैकडोर एंट्री, और जो मेरे यहां पर बेकार नौजवान हैं जिनकी तादाद करीब 30 लाख पे पहुंच गई है, उसमें तो फिर ये 25 लाख का इजाफा होगा। मेरे बच्चों की नौकरियां कहां हैं? वो कहां जाएंगे? ये बातें हैं इस चीज के लिए। और ये शायद ये मामला जमेगा नहीं। हमें उम्मीद है कि ऑल पार्टीज विल वर्क इन यूनिटी फॉर गेटिंग दिस मैटर स्क्रैप्ड। और लास्ट में मैं दूसरी बात यह भी करना चाहूंगा कि जो भी हमारे बीजेपी के साथी, जब भी हम 370 और 35A पर बात करते थे, मैंने एक दफा बात की थी और दोबारा मैं आज रिएटरेट कर रहा हूं कि आपको अभी तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बचाया है। जिस दिन 370 और 35A का केस खुलेगा, वो इतना वाटर टाइट केस है कि आपकी सियासत उसी दिन कश्मीर में बंद हो जाएगी इंशाअल्लाह अल मुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। मेक्स इट क्लियर कि एवरी टॉम, डिक एंड हैरी कैनॉट बी एनलिस्टेड एज अ वोटर इन एन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी on the sweet decision of an electoral officer. Number 1, clause 1 section 20 of Representation of Peoples Act of 1950 clearly states, भैया ये सुन लीजिए मेरी बात, तजब्जुबा इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में। clause 1 section 20 Representations of Peoples Act 1950 clearly states that a person shall not be deemed as an ordinary resident enlisted in a constituency on the ground only that he owns or is in a possession or of a dwelling house therein. Similarly, section 18 of the act says that no person can be registered in more than one constituency. Makes it clear that every Tom, Dick and Harry cannot be enlisted as a voter in an assembly constituency on the sweet decision of an electoral officer. Number 1, clause 1 section 20
of Representation of Peoples Act of 1950 clearly states पूरे जम्मू कश्मीर में Clause 1 Section 20 Representations of Peoples Act 1950 clearly states that a person shall not be deemed as an ordinary resident enlisted in a constituency on the ground only that he owns or is in a possession or of a dwelling house therein. Similarly, Section 18 of the Act says that no person can be registered in more than one constituency in the country.